I will follow that system which I consider for the benefits of my patients and abstain from whatever is deleterious and mischievous. Same was the motto of a man called Hakim Abdul Majid, one of the well-known Unani practitioners of his day, who had thought that a small Unani clinic established by him in 1906 will one day reach these heights. A journey from 1906 to 1992 is a story of hope, faith, and humanity. Hakim Abdul Majid wanted a large number of people to benefit from the efficacy of Unani medicine. It is not at all surprising, therefore, that the name he gave to his fledgling venture was Hamdard. Despite the grand achievements made by this 83 years young man, one finds not even a trace of arrogance in this man. He still goes to the Majidia hospital every Thursday, where he attends Unani medicine clinic. Incredibly simple lifestyle of this man is an inspiration in itself. It is not surprising that all the respected leaders, be it Pandit Jawaharlal Nehru, Mr. Bahadur Shastri, Mrs. Indira Gandhi, Dr. Zakir Hussain, Mr. Morarji Desai, Prince Charles of England, or late young and dynamic Prime Minister of India, Mr. Rajiv Gandhi, had nothing but praise for this man and his institutions. This is what Mr. Rajiv Gandhi had to say while inaugurating the Jamia Hamdard University. There is future and there is hope, so long as there are people like Hakim Abdul Hamid, driven by the goodness of their souls, sharing the pain and sufferings of fellow humans.
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो कि काफ़ी वक्त से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन में हो या फिर अभी बीच में सर्दियों में कंबल बांटने का काम हो, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन देश भर में एजुकेशन, स्वास्थ्य और तमाम जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था, जिसके कि जनरल सेक्रेटरी हम्माद साहब जो कि हामिद साहब जो कि हमीद साहब के साहबजादे हैं, और उस इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं न कहीं बड़ा ज़बरदस्त उसको भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्किल ट्रेनिंग में या एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इसमें हम काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो जिस तरह से अभी हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल का जो चल रहा है एमबीबीएस वगैरह, ये जो बच्चे उसमें क्या उसमें भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का एमबीबीएस में या बीयूएमएस में इस तरह की कोई जी, वहाँ पे भी देते हैं स्कॉलरशिप, और उनके पास भी जामिया हमदर्द में भी एक फ़ंड है जो ऐसे बच्चे जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो उनका जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया है जिसको हेल्प कर सकते हैं बच्चों को। और ये बहुत अजीब सा सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन फिर वो आगे नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं फ़ीस देने के लिए। तो ऐसा कंडीशन हम नहीं लाना चाहते हैं। और जैसे अगर कोई ऐसे बच्चे हैं भी जो जामिया हमदर्द को वो छोड़ा उन्होंने सिर्फ फ़ीस की वजह से, तो उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों से बात करें, वापस लेके आएँ उनको। कोविड के ख़ास तौर से कोविड के टाइम पे जब बच्चे छोड़ के जा रहे थे, कि वापस आएँ, सिर्फ फ़ीस को अपना बेसिस ना बनाएं, लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, ये वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमदर्द नेशनल फाउंडेशन अभी देश भर में एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ख़ास तौर पे जो गरीबों के लिए जो स्कीम्स ला करके लोगों, माइनॉरिटी कमीशन हो या गवर्नमेंट की तमाम जो भी सिस्टम है उसके साथ मिल करके जो काम करने की कोशिश की है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। हमारा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ओएसडी शौकत मुफ्ती साहब ने HECA के माध्यम से होने वाले कामों के बारे में दी जानकारी। शौकत मुफ्ती ने बताया कि हम डीएम साउथ ईस्ट, दिल्ली मिनोरिटीज कमीशन और बहुत सी रिप्यूटेड एनजीओज और कुछ पुलिस के लोग इन सब से मिलकर चाहते हैं जो भी ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उन तक ये कंबल पहुंचाए जाएं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। शौकत मुफ्ती ने कड़ाके की सर्दी में देर रात तक साथ रहकर गरीबों को कंबल पहुंचाने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट की भी खुलकर तारीफ की। देखिए हमारे संवाददाता कमर अहमद की ये खास रिपोर्ट। एजुकेशन का काम करते हैं और बाकायदा उनको अंग्रेज़ी सिखाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज सिखाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाते हैं और वोकेशनल कोर्सेज सिखाते हैं। और हमारा NOIS एक्रीडेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। उसके माध्यम से हम अंडर प्रिविलेज लोगों को हम एजुकेट करते हैं ताकि वो रोज़गार पा सकें। हमारा मेन ये है जस्ट टू ट्रेन देम एंड टू प्लेस देम। तो ट्रेनिंग है, अभी भी हमने ट्रेनिंग निकाली है 3 मंथ्स की, 1 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स वो जो है वो हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें 10 कोई ज़रूरी नहीं ग्रेजुएट हो, 8वां पास बच्चों को भी दे रहे हैं और 10वां पास बच्चों को भी दे रहे हैं। और वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड बच्चे जितने भी हैं, और हम रोज़गार, जस्ट रोज़गार से हम जुड़ भी रहे हैं। जो बच्चे ट्रेनिंग में अच्छे पाए जाएंगे उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और जब ये बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। जब देश बढ़ेगा, इससे पहले हमने कोविड में हज़ारों क्विंटल्स जो है गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया, राशन किट दी हम लोगों ने। तो ये हम चैरिटी का काम ये हम बहुत सालों से हो रहा है। तो ये हमारा ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द, हम चाहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द दिल्ली लोगों को मदद पहुँचे, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश और आपकी मेहनत ये दोनों रंग लाएगी और हम और भी अच्छे काम कर पाएंगे। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो कि रोजगार, शिक्षा और गरीबों की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए बाकायदा पूरी इंतज़ाम से लोगों के साथ जुड़ करके, लोगों को एक साथ ला करके, छोटे छोटे NGOs को साथ में ला करके लोगों की मदद करने की जो कोशिश की जा रही है वाकई काबिल तारीफ़ है। कमर अहमद।
2020 में जब वैश्विक महामारी कोरोना ने देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दी, तब इस महामारी से लड़ते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए इस केंद्र को बनाया ताकि उस समय संक्रमित पुलिसकर्मी खुद को आइसोलेट कर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। वर्ष 2021 के फरवरी मार्च महीने में जब इस महामारी ने एक बार फिर से एक भयावह और विकराल रूप लिया, तो दिल्ली पुलिस, जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मानवता का धर्म निभा रही है, उन्होंने एक बार फिर से बिना खुद की परवाह किए हुए अपने आप को मानवता के इस युद्ध में झोंक दिया और एक बार फिर दिल्ली पुलिसकर्मी संक्रमित होने लगे। कोरोना के इस दूसरे चरण में कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है वे घर पे ही रह करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ और हैं जिनको बराबर डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक पुलिसकर्मी और उनके परिवारजनों के लिए पुलिस कोविड केयर सेंटर बनाया है। 2 सेंटर्स हैं, एक शाहदरा में और दूसरा रोहिणी में। ऐसे में अपने संक्रमित पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एवं कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी विलंब के पिछले वर्ष से कार्यरत इन कोविड सेंटर्स को अपग्रेड कर मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार सभी जरूरी सुविधाओं से लैस कर दिया। We are here with quarantine center. If anybody is getting positive COVID result, immediately we are encouraging them to come and admit here. So they feel that the police family is always with them. ताकि पुलिस कर्मियों और उनके परिवार वालों को तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। विभाग अपने पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एकदम से एक कार्यक्रम बना कमिश्नर मिस्टर एस.एन. श्रीवास्तव के अंतर्गत कि वी शुड हैव अ कोविड हॉस्पिटल फॉर द पुलिस एंड देयर फैमिलीज। विद इन 24 आवर्स हमने अपना शाहदरा फैसिलिटी शुरू किया, जहाँ पे 6 डॉक्टर्स 6 नर्सेस के साथ हमारा पहला बैच आया। आज की मौजूदा स्थिति में शाहदरा और रोहिणी कोविड केयर सेंटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की सुविधा के साथ अन्य इमरजेंसी मेडिसिन उपलब्ध कराई गई है। Here we do have the oxygen facility, which is provided by means of cylinders and the concentrator. So along with that, we do have a team of doctors. इन सेंटर्स पर दिल्ली पुलिस के प्रयासों से हमदर्द फाउंडेशन और सर गंगाराम अस्पताल के कुछ वरिष्ठ डॉक्टर्स और नर्सों की सेवाएं उपलब्ध हुई। इन सेंटर्स पर संक्रमित पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल बड़ी कुशलता से की जा रही है।